नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। बात दरअसल मैं करना चाहूँगा भ्रष्टाचार पर। और भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है या मैं पहले कर रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। लोगों को लग रहा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो जिनको ये लग रहा है या जो वकालत कर रहे हैं, तो या तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और या इस बीच उनको किसी भी प्रशासनिक या सरकारी संस्थान, सरकारी विभाग में कोई काम करना नहीं पड़ा। समझ रहे हैं ना आप? अगर आप पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं, तो अगर आंकड़े देखना चाहेंगे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो भ्रष्टाचार के आंकड़े दिखाती है, तो उसका आंकड़ा जो है 2018 में जो डाटा दिया था उसमें भारत की रैंक थी 78वीं 180 देशों में। उसके बाद 19 में 80 हुई, 20 में 86 हुई और 21 में हो गई 85। तो बहुत, आप एक चीज़ देखिए, तो 78 से अगर हम 85 पहुंच गए हैं तो हमने बहुत उन्नति नहीं की। हम एज वैसे ही चल रहे जैसे थे। और मैं आपसे लिखी पढ़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ना पेपर की कटिंग की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी कमरे में बैठे महान जिन्हें लेखक बोलते हैं उनके लेख पर आधारित, सुनी सुनाई बातों पर आधारित कोई बात कर रहा हूँ, क्योंकि दरअसल उन्हें तो किसी संस्था में जाना ही नहीं पड़ता और वो उनके काम तो हो जाते हैं, वो तो लोगों के तजुर्बे पे लिख देते हैं, डाटों पे लिख देते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपसे। मेरा 1998-97 में एक प्लाट था, लिया गया था कानपुर विकास प्राधिकरण का, और 2019 में उसका सारा पैसा जमा हो चुका है, क्योंकि वो EMI पे, किस्तों पे आधारित था। 3 साल हो गए, रजिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें उसकी हो चुकी हैं, और 3 सालों में करप्शन का ये माहौल है कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो इतने आपको अधिकारी दौड़ाते रहेंगे। पैसा देते हैं तो आपका तुरंत काम हो जाता है। मैं 2-3 दिन पहले गया कानपुर, लास्ट डॉक्यूमेंट्स में रह गया है, जिसको उनकी भाषा में कब्जा लेटर कहते हैं। उन्होंने बोला आपको 2 फोटो और माँ जी को लेके आना है। मैं लेके गया। जब वहाँ पहुँचा तो भाई साहब क्या कहते हैं कि बाबूजी नहीं आए, और मैंने देखा कि, मैंने कहा बाबूजी क्या, वो तो एक चपरासी है, उससे लेना है तो उसमें बाबूजी वाली कौन सी बात। अगर एक चपरासी नहीं आया तो उसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो काम तो कर रहा होगा। क्या उपाध्यक्ष के बाद ये सिर्फ चपरासी ही संभालते हैं? जब मैंने बोला, आप सोचिए, जब मैंने बोला तो फिर उस पर प्रतिक्रिया हुई, हाँ नहीं उनकी जगह पे ये बैठे हुए हैं। और अब एक बूढ़े दादा काम कर रहे थे, जिनको ना दिखाई देता है, वो 3 को 4, 4 को 3 गिन रहे थे। 4 बार गिनने के बाद भी किसी फार्म के मुझे उन्होंने 4 पीस दिए। बताइए। फाइल लेके आए, मैंने बताया भैया मेरा काम मार्च में हो गया था, वो 8-10 पन्नों में मेरा नाम नहीं ढूंढ पाए, पढ़ नहीं पाए, ये उनकी योग्यता है। अंत में उठ के वो चले गए, मुझसे बोल के गए कि कल आना। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब मैं लखनऊ में नहीं रहता हूँ, मैं कानपुर में नहीं रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, और मुझे यहाँ आने का ही मेरी गाड़ी का तेल ही लग जाता है 1000 रुपये का, प्लीज़ देख लें आप, बात तो सुन लें। बोले नहीं कल आना। मैंने कहा महाराज बात तो सुनो। जब मैं थोड़ा सा टाइट होके बोला तब तो वो देखने को तैयार हुए। उसके बाद वो फाइल ढूंढे, मिली नहीं, चले गए। आखिर में मैंने कहा लो मैं ही देखूं फाइल में, उसमें देखा 5वें पन्ने पे ही मेरा नाम था। मैंने लौट के दादा, मैंने कहा ये देखो। बोले तुमने ढूंढा? मैंने कहा मैंने ढूंढा भाई, देखिए। बोले अब तो कुछ बात बची नहीं। तो उन्होंने कहा कि फोटो लाए हो, माता जी आई हैं। मैंने कहा माता जी भी हैं, फोटो भी हैं। कितनी फोटो? मैंने कहा ये देखिए 2 फोटो हैं, 2 फोटो कही गई थी मैं 2 फोटो। बोले नहीं 2 नहीं चलेंगी, 3 लगेंगी। मैंने कहा मैं तो पूछ के आया हूँ 2 फोटो लगेंगी। बोले नहीं 3 लगेंगी। तो मैंने कहा ठीक है 2 मिनट रुकिए, मैं तीसरी करा के आ रहा हूँ। मैं गया नीचे, फोटो बनवाई, मैंने 10 फोटो बनवा ली। मैंने कहा ले चलो भैया। जानता था ये उनकी झुंझलाहट है कि पैसे तो मिल नहीं रहे। ऊपर आया, बोले फिर ये KDA ने आपका जो है कागज रखा हुआ है, इसका फाइन पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, कागज संभाल के रखा है। मैंने कितना फाइन पड़ेगा वो भी भर दिया मैंने। बोले बैंक में जमा करके। मैंने कहा मैं जमा करके आऊँ, लेकिन आज ही कागज लेके जाऊँगा। लेके आया, बोले उस पर साइन कराई, माथे साइन कराई। बोले अब इसकी फोटो कॉपी करा के लाऊं। फिर फोटो कॉपी कराने गया। ये मेरे साथ हो रहा है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। मैं फिर फोटो कॉपी करा के आया। जिसने भी कानपुर विकास प्राधिकरण का मकान खरीदा होगा उनके, वो लोग जानते होंगे घटनाओं को। क्या मैं सही गलत हूं तो बोल दीजिएगा भैया, लिख दीजिएगा। फिर करा गया। बोले अरे इसमें तो साइन ही नहीं करा। फिर करा, मैं जान रहा था कि ये सिर्फ उनकी झुंझलाहट है कि जब मैं काम करा रहा हूं। इतना कराने के बाद भी साइन कराया, सब कुछ कराया कि महाराज अब तो कब्जा लेटर दो, क्योंकि मैं कब्जा लेटर की पर मंथ पेनाल्टी दे चुका हूं आपको
KDA ने उसका चार्ज लिया मुझसे पर मंथ का। इसका मतलब वो कागज़ तैयार है। बोले नहीं आज नहीं मिल पाएगा। मैंने क्यों नहीं मिल पाएगा, सोच के देख क्यों नहीं मिल पाएगा। बोले क्योंकि तैयार नहीं। तो मैंने कहा फिर फाइन किस बात का ले रहे हैं महाराज आप। मेरे लाख कहने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं आपको कागज़ नहीं मिल पाएगा, कल मिलेगा, अभी इंक्वायरी जाएगी, फलाना जाएगा। तो आप सोच के देखिए एक सामान्य व्यक्ति जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उसके साथ क्या बीतती होगी। उसके बाद भी नहीं मिला और फिर मैं जब चलने लगा तो मुझसे क्या बोलते हैं कि भाई साहब इतनी मेहनत की है, कुछ खर्चा पानी दे जाते हैं। तो मैंने कहा खर्चा पानी तो आपको देना चाहिए मुझे, कि ठीक मैं इतना पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति और आप जैसे अंगूठा छाप लोगों के चक्कर लगा रहा हूँ, फिर आपको क्यों खर्चा पानी दूं मैं आपको। मेहनत तो मैंने की, 3-4 किलोमीटर तो मैं पैदल चल गया और काम आपका है, उसके पैसे आप ले रहे हो, KDA उसका जुर्माना ले रहा हो, मेरा कागज है मुझे दे नहीं रहे हो और फिर मुझसे कह रहे हो खर्चा पानी मुझे दो। तो कायदे से नाश्ता पानी तो आपको मुझसे कराना चाहिए था। हाँ पैसा मैंने नहीं दिया। और जिन लोगों को लगता है कि मेरी बातों पे संदेह है तो यकीन मानिए अगर दोबारा उन्होंने पैसे मांगे तो पेपर में उनका फोटो भी छपा होगा, ठीक है ना। तो जो मैं नहीं है ना, लेकिन 1 रुपया तो उनको नहीं दूंगा, ये मैं आपसे दावे से कह रहा हूं। तो कसम से लोग सरकारों में अगर आप ये खुश हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो ये आपकी भूल है, कुछ ऐसा करो। और लोग जो सरकारी नौकर बनना चाह रहे हैं वो इसलिए नहीं, बहुत वेतन चाहिए उनको, वो इसलिए क्योंकि वो भी ये रॉब चाहते हैं। और जिनके माता पिता या खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तो मेरी उनसे साफ विनती है कि भैया इस तरह से पैसा मत कमाइए, नहीं तो जो ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं ना, ये अमेरिका के आए हुए लड़के नहीं हैं, ये विदेश अंग्रेजों के लड़के नहीं हैं, ये अरब से आए हुए लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे ही लड़के, तुम्हारी माताएं बहनें, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारी ही बहनें, तुम्हारे ही बच्चे हैं। तुम में से सभी लोग जो वो दादा थे उनके भी बच्चे, उनके भी पोते नाती सब धक खा रहे होंगे, नहीं वो उनके नाती पोते खा रहे होंगे तो उनके बहन के, उनके भाई के, ये कोई अनाड़ी लोग नहीं है। और इसके जिम्मेदार हमारे जहाँ तक कहीं तक हमारे ये बुजुर्ग भी हैं, ठीक है ना, जो बसों में बैठते हैं, टिकट का किराया नहीं देते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो इंद्र हो गए हैं और उसका हर्जाना हम लोग भुगतना पड़ रहा है। तो जो आज हम युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रही है, परेशान हो रही है, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मैं जो उन लोगों के हाथ, उन लोगों के आगे अगर मुझे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो मेरे पिताजी से गलती हो गई थी कि उन्होंने KDA का मकान खरीद लिया। मुझे अगर फ्री में भी कोई देगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, पैसे देने के अलावा तो बात छोड़ दीजिए। तो नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।